हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लखनऊ कंप्यूटर मेहदावल चैनल में। आज आपको हम एडीसीए और ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर कोई भी डाउट आपको बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। डियर, आपको इससे पहले 2 वीडियो मिल चुकी हैं जो ट्रिपल सी और ओ लेवल से रिलेटेड है। ऐसे हम पर डे की सीरीज से आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। आप प्लीज़ चैनल में बने रहिएगा और अगर आपका जो भी डाउट बने तो आप कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हमारा है, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि हेडर एंड फुटर एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में पाया जाता है, तो इसका सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फोरट्रान का पूरा नाम क्या होता है। इसमें ए आंसर है फार्मूला ट्रांसलेशन, बी है फार्मूला ट्रांजैक्शन, सी है फॉर्मेट ट्रेनर, डी फॉर ट्रांसफर। इसका हमारा हो जाएगा सेकंड आंसर सही, बी फार्मूला ट्रांजैक्शन। थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आप सभी को पता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बढ़ते हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ए आंसर है डेटा को जोड़ने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। बी को आंसर है इसका कंडीशन के आधार पर सेल्स की गिनती करने के लिए, और सी हमारा है औसत निकालने के लिए, डी कॉलम जोड़ने के लिए। इसका बी आंसर राइट होगा, कंडीशन के आधार पर सेल्स की गिनती करने के लिए। जी हाँ, काउंट इफ जो होता है वो काउंट करता है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया होता है, तो क्राइटेरिया वही आपका कंडीशन लगा देता है कि कंडीशन के आधार पर सेल्स की काउंटिंग करता है, सेलों को गिनता है। इसलिए 4 का बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन हमारा है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें ही हमारा फर्स्ट जनरेशन में ही वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, ये आप सभी को पता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा इनपुट डिवाइस केवल ग्राफिकल डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा इनपुट डिवाइस केवल ग्राफिकल डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट हमारा है माउस, सेकंड है स्कैनर, थर्ड है वेबकैम, फोर्थ यानी कि डी हमारा है कीबोर्ड। तो इसमें से हमारा बी आंसर राइट होगा, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, डेटा को ग्राफिकली, यानी कि किसी भी आपने पेपर को अगर किया है तो उसके डेटा को ग्राफिकली इनपुट करता है। बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसका ए आंसर राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में रो और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो ए इसका ऑप्शन है सेल्स, बी है टेबल, सी वर्कशीट, और डी हमारा है फॉर्मूला। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन, यानी कि रो और कॉलम से मिलकर ही तो बनता है हमारा सेल, तो ए आंसर राइट होगा। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है, कंट्रोल एक्स का उपयोग किस के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल एक्स का उपयोग क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या कहलाती है। ए आंसर है रैम, बी रोम, सी एचडीडी, डी है एसएसडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप हमें
कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका भी आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? इसका ए ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी आउटपुट डिवाइस, डी नेटवर्क डिवाइस। तो इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर, हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है और इसे हम डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसलिए हमारा ए आंसर राइट होगा, स्टोरेज डिवाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में अलाइन लेफ्ट शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस वर्ड में जो होती है लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। डियर, हमारा क्वेश्चन आप सभी से है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि Ctrl+E किसकी शॉर्टकट की होती है। इंटरनेट पर वेबसाइट के पते को क्या कहा जाता है? हमारा 13 क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए आईपी एड्रेस, बी यूआरएल, सी डोमेन नेम, डी प्रोटोकॉल्स। इसका होता है हमारा जो इंटरनेट पर वेबसाइट के पते को कहा जाता है यूआरएल, यानी कि बी आंसर है। इसका फुल फॉर्म होता है यूआरएल का इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा क्वेश्चन आपसे है कि आप आईपी का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए है चार्ट बनाने के लिए, बी डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए, सी फार्मूला लगाने के लिए, डी सेल्स जोड़ने के लिए। और तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ट बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बी होता है डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए। अर्थात इसका आंसर ये है, मीन्स कि आप किसी भी बड़े से बड़े डेटा को कैटेगराइज करके समराइज करने के, उसको देखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, बड़े से बड़े डेटा को आप व्यवस्थित करके देखने के लिए करते हैं, यानी कि इसका बी आंसर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को हेडिंग स्टाइल देने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? जैसा कि आप सभी को भी पता है कि जो स्टाइल ऑप्शन होता है, स्टाइल ब्लॉक हमारा होम टैब में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए होम टैब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 है हमारा, सीपीयू का कौन सा घटक गणना और निर्णय करने के लिए किया जाता है, यानी कि करता है, निर्णय और गणना कौन सा घटक करता है? तो 16 का हमारा ए ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू कहा जाता है, बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, और सी है मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू, और डी आंसर है कैच। तो इसका जो होता है, जो घटक निर्णय करता है, यानी कि बी आंसर इसका सही होगा, एएलयू। इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में कॉलम को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? ए है सॉर्ट, बी फिल्टर, सी फॉर्मेट, डी चार्ट। तो इसका राइट आंसर है सॉर्ट। एक्सेल में फ्रीज पैन का उपयोग क्या होता है? 18 क्वेश्चन है। एक्सेल में फ्रीज पैन का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्रीज पैन ए ऑप्शन है सेल का रंग बदलने के लिए, बी चार्ट बनाने के लिए, सी डेटा को स्क्रॉल करते समय हेडर को स्थित रखने के लिए, डी फार्मूला हटाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डेटा को स्क्रॉल करते समय हेडर को स्थित रखने के लिए। मतलब अगर हम फ्रीज पैन अगर कहीं अप्लाई किए हैं ऑप्शन, तो वो उतना रेंज हमारा क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसलिए हमारा सी आंसर सही होता है। कौन सी पीढ़ी का उपयोग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, यानी कि एआई बेस कौन सी पीढ़ी है? तो ए है हमारे 5वीं पीढ़ी, बी 3री पीढ़ी, सी 4थी, डी और दूसरी। तो एआई बेस जो होती है हमारी 5वीं पीढ़ी एआई बेस यानी कि इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो ए आंसर सही होगा। 20 को आंसर है हमारा। एमएस एक्सेल में कौन सा फार्मूला कुल जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि सम करने के लिए किस फार्मूले का यूज किया जाता है? तो हमारा जो डेटा है कुल जोड़ने के लिए ऐड का ए ऑप्शन है हमारा इक्वल सम, बी है इक्वल ऐड, सी इक्वल टोटल, डी इक्वल काउंट। तो इसका राइट आंसर है इक्वल सम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में मैक्रोस का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका ए ऑप्शन है एक क्रिया को स्वचालित करने के लिए, बी स्पेलिंग जांचने के लिए, सी फॉर्मेटिंग करने के लिए, डी टेक्स्ट का आकार बदलने के लिए। इसका राइट आंसर होगा एक क्रिया को स्वचालित करने के लिए। मतलब माइक्रोस में अगर आपने किसी डेटा को सेव किया है तो उसे दोबारा से आप उसे रन करा सकते हैं, इसलिए हमारा पहला आंसर ए ऑप्शन सही होगा, एक क्रिया को स्वचालित करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटॉन का उपयोग किस प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है? फोटॉन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, दोबारा आ रहा है फोटॉन। इसका ए ऑप्शन है वैज्ञानिक गणनाओं में, बी वेब विकास में, सी गेम डिजाइन में, सी है गेम डिजाइनिंग में, डी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक गणनाओं में फोटॉन का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग क्या है? ए ऑप्शन है एक विशेष कंडीशन पर आधारित निर्णय के लिए, बी डेटा गिनने के लिए, सी औसत निकालने के लिए, डी चार्ट बनाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा एक विशेष कंडीशन पर आधारित निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था? ए ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी लो लेवल लैंग्वेज, डी मशीनी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ए असेंबली लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडो कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में ऑटो सम का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन है औसत निकालने के लिए, बी सेल्स को जोड़ने के लिए, डी डेटा गिनने के लिए और डी चार्ट बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्स को जोड़ने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में सेव एज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए, बी फाइल को प्रिंट करने के लिए, सी फाइल को फॉर्मेट के लिए, डी फाइल को क्लोज करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए। अर्थात अगर किसी फाइल को आपने सेव किया है उसको दोबारा किसी नेम से सेव करना हो तो सेव एज का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट आप सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है कमेंट बॉक्स में दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कुंजी एमएस एक्सेल में एक सेल को एडिट मोड में डालती है? एडिट मोड ए ऑप्शन है F2, बी F3, सी F4, डी F5। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा F2 एडिट
मोड में डालने के लिए हम F2 की का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में फाइंड फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, टेक्स्ट को खोजने के लिए, बी, टेक्स्ट बदलने के लिए, सी, फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए, डी है हमारा टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। तो जो फाइंड ऑप्शन है वो हमारा डेटा को खोजने यानी कि फाइंड करने के लिए, तो हमारा ए आंसर जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड ओनली मेमोरी, सी रिमोट एक्सेस मेमोरी, डी रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो इसका ए आंसर है सही रैंडम एक्सेस मेमोरी। डियर, हमारा जो सीरीज आज का था वो 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन का था। अगर आपको आज की ये सेशन, आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही और भी वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको CCC जो नेक्स्ट मंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी आप हमारे चैनल में बने रहिए, और अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।